अब इस वक्त हमारी टीम है बुलंदशहर के ग्राम पंचायत हातमाबाद में। इस वक्त हम आरिफ प्रत्याशी हैं यहाँ पर प्रधान पद से, उनसे बातचीत करेंगे। आइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद आरिफ अंसारी नाम है। आरिफ जी, पहली बार आप जो है प्रधान पद के यहाँ प्रत्याशी हैं या पहले भी लड़ चुके हैं? पहले चुनाव लड़ चुका हूँ मैं, दूसरे नंबर पर रहा था। अच्छा। करीब 22 वोटों से मैं चुनाव पिछली बार हार गया था। पिछली बार भी आप इलेक्शन लड़े थे तो उसमें 22 वोटों से आपने शिकस्त पाई थी। जी जी जी। फिलहाल गांव का कैसा रुख है आपकी तरफ? गांव मेरे लिए बहुत फेवर में है। गांव के जो लोग हैं मुझसे बहुत प्रेम भाव से सपोर्ट में है। पूरा गांव मेरे सपोर्ट में है। ऐसा क्यों है जो आपके सपोर्ट में लोग रहते हैं? मैंने गांव के लिए बहुत मेहनत की है। लोगों के, गरीब लोगों के बहुत काम आया हूँ। जिन लोगों के पास में सामान नहीं था, औजार नहीं थे काम करने के लिए, उनको मैंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से उन 350 लोगों को किटें दिलवाई हैं, उनके खाते में पैसे डलवाए हैं। गांव के लिए मैंने ट्रांसफार्मरों की भरमार कर दी, ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, लाइनें बदलवाई हैं, लाइटें लगवाई हैं। गांव के अंदर मेरे काफ़ी दिन से एक वो चली आ रही थी परेशानी के लोग कैंसर के मरीज होकर ख़त्म हो जाते थे, तो मैंने गांव के अंदर सारे नलों की दोबारा रीबोरिंग कराई है, पानी की जांच कराई। यानी कि बिना प्रधान रहते हुए भी उसके बावजूद आप लोगों से जुड़े रहे और आपने काम कराया? बेशक, बिल्कुल। मैंने अपने प्रयास बहुत तेज कर दिए हैं, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज़ है। मैं अपनी प्रेरणा एक ऐसे आदमी को रखता हूं जो पहाड़ काट के रास्ता बनाने की हिम्मत रखता हो। मैं ऐसे आदमी को अपना आदर्श मान के चलता हूं जो हिम्मत कभी नहीं हारे। मैं गांव के अंदर जब मैं निकलता हूं, किसी गरीब और बेसहारा आदमी को देखता हूं तो मेरा दिल पसीज जाता है। मैं सोचता हूं अपने जीवन में कुछ इसके लिए करना चाहता हूं। मैं गांव के लिए वो कुछ करना चाहता हूं जो कभी शायद गांव के लोगों ने इस गांव में। अच्छा, ये बात हमने आपकी मान ली कि आप गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और गांव को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, है ना, बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। ये सब कैसे बनाएंगे आप? योजनाएं बहुत सारी होती हैं, कैसे करेंगे? मैं अपने प्रयास तेज करूंगा और ऊपर तक लेके जाऊंगा। कहाँ तक? जहां लखनऊ तक, सेंटर तक, जहां से भी योजना शुरू होती हैं, जो लोग उनके बीच में होते हैं, जो मंत्री होते हैं। अच्छा, ग्राम प्रधान को कितनी योजनाएं जो है दी जाती है, कितनी योजनाएं होती हैं? ग्राम प्रधान, अब जो प्रधान है वो सिर्फ सेक्रेटरी और पटवारी के बीच के प्रधान है। उन्हें ये पता नहीं योजना कहाँ से आती है, योजना कैसे लागू की जाती है। असल में योजना या गरीब आदमी तक यूँ नहीं पहुँचती कि जो सामाजिक जिनके पास पद हैं और जो प्रधान मौजूदा हैं, जो लोग। मैं कह रहा हूँ कितनी योजनाएं होती हैं ग्राम प्रधान के लिए? ग्राम पंचायत के लिए बहुत योजनाएं हैं। और जैसे कि स्कूल में शिक्षा फ्री है, खाना मिलता है बच्चों को पढ़ाई है, बच्चों के लिए भोजन आता है स्पेशल। ये तो शिक्षा के विभाग के लिए एक योजना हो चुकी है, तो ठीक है। दूसरी योजना बताएं। दूसरी योजना है जैसे कि राशन से संबंधित है, और राशन के अलावा गांव के अंदर जैसे कि किसी को कारोबार करने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा गवर्नमेंट दे रही है। और किसी को अपना घर बनाने के लिए कोई योजना चाहिए, वो पैसा गवर्नमेंट दे रही है। और किसी को शौचालय बनाने के लिए कहीं जगह। 5 योजना आपने बताई। टोटल योजना कितनी होती है? टोटल योजना करीब 100 से भी ज़्यादा है। नहीं, 27 योजना होती है। मैं आपको बता दूं, 27 योजना ग्राम प्रधान के लिए दी जाती है। उन 27 योजनाओं के बारे में सभी ग्राम प्रधानों को नहीं मालूम होता। कोई बात नहीं, आप जब प्रधान बन जाएंगे तो आपको भी ये सब चीज़ पता लग जाएगा। क्योंकि जब ग्राम प्रधान बन जाता है तभी वो ढूंढता है कि भाई योजनाएं कितनी कहाँ से हमें लेकर आनी है ना। चलिए, खैर, कोई बात नहीं। दूसरा आपसे सवाल हमारा ये है कि गाँव वालों के लिए आप योजना लेकर आएंगे, ये बात मान ली हमने। अब योजनाओं के तहत ये जो गाँव वाले जैसे मजदूर हैं, उनको किस तरीके से आप जो है मजदूरी उनकी ख़त्म करा सकते हैं? या शिक्षा विभाग के लिए पहले ही बहुत सारे स्कूलों की चमका के रख दिया है ना, शिक्षा विभाग के लिए और भी प्रधानों काम किया। आप नया क्या करेंगे? नया जैसा हमारा ये है, प्राइमरी स्कूल है, और वो माइनॉरिटी का भी एक इंटर कॉलेज हमारे यहाँ पास में एक बन गया है। तो अगर हम अपना प्रयास तेज करेंगे तो हम इसको इंटर कॉलेज बनवा सकते हैं। इंटर कॉलेज बनने से जो बच्चे बाहर बुलंदशहर जाते हैं उनका समय ख़राब होता है और बहुत सारी चीज़ें उनको अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो उसमें उनको बहुत फ़ायदा होगा। इंटर कॉलेज अगर यहीं बन जाएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट गांव में ही आके पढ़ेंगे। यहाँ आपकी ग्राम पंचायत में पंचायत घर है क्या? पंचायत घर अभी शुरू हुआ है। अच्छा। केंद्र सरकार की योजना से अभी शुरू हुआ। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के लिए लाइब्रेरी? कोई ऐसी लाइब्रेरी का अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तो सिर्फ वो है, स्टूल और एक टेबल वगैरह है वहाँ पे,
अभी कोई ऐसा बात सही कही आपने। हाँ, बहुत अच्छी आपकी सारी बातें रहीं। वाकई ये सच है कि गांव वाले अगर ग्राम प्रधान को चुनते हैं तो सिर्फ इसलिए चुनते हैं कि जो प्रधान है वो शहर से योजनाएं लेकर आएगा और जो गांव है उसको चमकाएगा। जो गरीब तबके के लोग हैं या वृद्ध लोग हैं उनके लिए पेंशन होगी, गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए रोजगार होगा। तो इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो ग्राम प्रधान लेकर आता है और पंचायत घर में बैठकर सब ग्रामीणों को इकट्ठा करने के बाद में उन योजनाओं के बारे में जानकारी भी देता है। तो फिलहाल आप जैसे प्रत्याशी हैं, दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो भी एक ग्राम प्रधान रहे हैं, अरशद करके हैं उनका नाम। उन्होंने कोई पंचायत घर में कभी कोई मीटिंग की थी? कोई मीटिंग नहीं है अभी तो। कोई स्कूल में कोई मीटिंग होती है तो एक सेक्रेटरी आते हैं वहाँ से, बस वो आवाज़ लगती है, एक दो जने उनके फेवर के जाते हैं, क्योंकि वो जो है पार्टी बंदी के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। मेरे गांव में 22 जाति हैं, मैं चाहता हूं कि 22 जातियों को एक दस्तरखान पे खाना खिलाऊं, उनके दुख सुख में मैं काम आऊं और जितने भी वो गांव में परेशान लोग हैं उनके काम कराऊं, चाहे वो मुझे पसंद करता हो चाहे ना करता हो, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि अगर मैं किसी के काम आ सकूँ। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात कही। इसी तरीके से गांव-गांव में फ़िलहाल जोर शोर से प्रत्याशी अपना प्रचार भी कर रहे हैं और जो प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे की खैर बुराई तो हर जगह होती है। फ़िलहाल देखना ये होगा कि इस गांव के अंदर प्रधान कौन बनेगा। सहयोगी आमिर राणा के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, व डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहनकुटी मामन रोड, बुलंदशहर। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी व बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर।